हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है। जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो उस वक्त की करंट फीलिंग्स आपको पता चलेगी कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच कर ये वीडियो देखोगे ये उनकी रीडिंग होगी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टनर इस वक्त मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। 3 बार उनका नाम लेकर ही देखना इस वीडियो को। ओके गाइस, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखना ताकि उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आ सके। ठीक है, आपके मन में जो भी पार्टनर, आपके क्रश है, आपके एक्स पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच कर देख रहे हो, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो डिवाइन हमें गाइड करे, ये जो भी पर्सन है इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें गाइड करें। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, ये पार्टनर पहली बात तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। ठीक है, बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर। ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, बहुत जेलसी फील करते हैं, बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर। और अगर आप किसी और के बारे में बात भी करो ना तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत जेलसी फील होती है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आप किसी और के बारे में बात करो या इनके ऊपर डाउट करो। अगर आप इनके ऊपर भी डाउट करते हो तो भी इनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि आप किसी और के बारे में बात करो या इनके ऊपर शक करो या इनसे कोई सवाल जवाब करो या इनसे कोई आर्ग्यूमेंट करो। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते। और इस वक्त मैं आपको ये बोलूँगी कि इनका जो ईगो है ना वो चरम सीमा पर है, यानी कि नेक्स्ट लेवल है, बहुत ऊपर हो गया इनका ईगो। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बन गए हैं क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, उसकी वजह से ये पार्टनर ना और ज़्यादा ईगोस्टिक हो गए हैं। मेंटली डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, राइट, बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ना एक फ्रीडम जो थी ना वो छिन रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी फ्रीडम छिन रही है मुझसे, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा निभानी पड़ रही है, पहले से भी ज़्यादा मुझे चीज़ें करनी पड़ रही है। तो मेंटली तो डिस्टर्ब है ये पार्टनर। ठीक है, बट ना चाहते हुए भी इस पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ रही है। ठीक है, देखो, इस पार्टनर का इस वक्त ईगो भी बढ़ गया है, मेंटली भी डिस्टर्ब है और आपसे भी ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस पार्टनर को कॉल मैसेज भी करोगे, बात भी करोगे तो आपके साथ ये रूडली बात करेंगे, ईगो दिखाएंगे, बदतमीजी से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर अभी उस एनर्जी में ही नहीं है, उस माइंडसेट में ही नहीं है। ये बहुत ईगोस्टिक एनर्जी में है, हैवी एनर्जी में है। इनके दिल और दिमाग में ना बहुत कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है। तो अगर आप इस पार्टनर को भी कुछ भी बोलोगे ना, आपको सामने से इनका गुस्सा ही दिखेगा, इनका ईगो ही दिखेगा। ठीक है, और काफ़ी लोगों के पार्टनर है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, उनसे दूर जा चुके हैं। और दूर जाने का भी रीज़न है, दूर जाने की भी वजह है। ठीक है, और वजह यही है कि ये पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं कि इस वक्त इनको लगता है कि दूर रहना ठीक है। अभी रिश्ते में एफर्ट नहीं देने हैं, अब रिश्ते पे काम नहीं करना है, अभी मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, अभी मुझे बहुत काम है करने के लिए, अभी मेरी ही लाइफ में इतनी चीज़ें हैं कि मैं रिश्ते के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए पार्टनर अभी आपके रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं दे रहे, कोई फोकस नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसी की वजह से, इन्हीं दूरियों की वजह से आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं इस पार्टनर को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे हैं
और इनके बिहेवियर को देखकर ना आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, हर्ट भी हो रहा होगा कि ये पार्टनर कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, राइट। तो इस वक्त ये पार्टनर इसी माइंडसेट में है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, तो ये पार्टनर रियूनियन भी करना चाहते हैं। भले ही ये पार्टनर अभी कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन ये आगे आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल एफर्ट नहीं दे रहे, अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये अपनी ही चीज़ों में बिज़ी है, लेकिन आगे ये ज़रूर एफर्ट देंगे, आगे ये ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर ब्लॉक करा है तो आगे ज़रूर अनब्लॉक करेंगे और रियूनियन के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे इस पार्टनर की सेल्फ हीलिंग होने वाली है। ये नहीं कि अगर अभी ये पार्टनर ईगो में है, डिस्टर्ब है, नेगेटिविटी में है, तो आगे ये पार्टनर पॉजिटिविटी में भी आएंगे। ये इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, राइट। अपने ईगो से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, डिस्टर्बेंस से बाहर निकलेंगे। जो डिस्ट्रैक्शन इनको अभी हो रही है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। बट अभी ये पार्टनर आपके साथ माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी काफ़ी लोगों के पार्टनर है जो उनके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है। और अभी कुछ लोगों के पार्टनर उनका साथ नहीं दे पा रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी अपनी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि वो इस रिश्ते के लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको समझना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको इस पार्टनर को चेज़ नहीं करना है, कोई कॉल मैसेज नहीं करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है। अगर बात हो भी रही है तो कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाए या झगड़े और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो, ये तो सच है कि ये पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकते और ना ही छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है ना, ऐसे लाइफ में प्यार के लिए, सुकून के लिए आपका साथ ज़रूरी है इस पार्टनर के लिए, ठीक है। ये यही समझते हैं कि अगर जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है तो मेरी लाइफ में मेरे लिए सामने वाला पार्टनर ज़रूरी है, राइट। क्योंकि आप इनको प्यार देते हो, केयर करते हो उनकी, ठीक है, इसलिए आप इनके लिए ज़रूरी हो। हाँ, बट अभी आप इनके लिए इतना ज़रूरी नहीं हो, अभी आप इनके लिए इतना ज़रूरी नहीं हो, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में ये उलझे हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका साथ छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है, आप भी ज़रूरी हो, बट अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर अभी आपसे इरिटेटेड है या बात नहीं कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं या फोकस नहीं कर रहे, आपके रिश्ते के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो रिचुअल ज़रूर करवाइए, कैंडल रिचुअल करवाइए, ताकि आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, ईगोस्टिक ना हो, सेल्फिश ना हो, बल्कि आपके साथ भी अच्छे से रहे, राइट। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर ना अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए करना, वो है मेरा काम। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरे लिए, वो है मेरे फाइनेंसेस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर अभी आपके रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपने काम पर ध्यान दूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालूँ, और आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़कर, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, आप इनका वेट करोगे, पेशेंस रखोगे, और आप भी इनको मिस कर रहे हो, आप भी इनके लिए तड़प रहे हो। तो ये पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं आपको कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए पार्टनर आपको बहुत हल्के में लेते हैं, आपकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, या आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप कहाँ जाओगे, आप इनके बिना कहाँ जाने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर अभी आपके ऊपर ध्यान ना देकर ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और रिश्ते को हल्के में लेकर चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं बाद में इसमें काम कर लूँगा, या बाद में एफर्ट दे दूँगा रिश्ते में, या अगर आप अभी गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो आपको मैं बाद में मना लूँगा, ठीक है। तो आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेकर ही चल रहे हैं,
क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहे हो उस पार्टनर के लिए, आपने हमेशा साथ दिया है, आपने अपने डिसीजंस नहीं लिए, आप सेल्फिश नहीं बने, आपने अपने बारे में नहीं सोचा, राइट? तो आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, वरना सामने वाला वैल्यू नहीं करता है, टेक फॉर ग्रांटेड लेता है। जैसे अभी आपके पार्टनर आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, राइट? कि अगर ये आपसे दूर भी रहते हैं तो आप कहाँ जाने वाले हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, ओके? बट कहीं न कहीं अगर मैं इनके दिल की बात बोलूँ आपको, तो ये पार्टनर आप जैसा पार्टनर पाके बहुत लकी है, ठीक है? भले ये सामने से आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं, बट ये पीछे से आपको बहुत मिस करते हैं। जब आप नहीं होते हो तो आपकी कमी को महसूस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है? आपके साथ एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पार्टनर अगर इस वक़्त आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते। आपको मिस नहीं करते, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। आपको प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं और आपकी कमी को भी अच्छे से समझते हैं, राइट? और ये पार्टनर भले ही आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं सामने से या कम बोलते हैं, कम एक्सप्रेसिव है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जब ये बात करते हैं ना, तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है? अपने दोस्तों से आपके बारे में बताते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। तो ये एक तरह से छुपे रुस्तम हैं। तो ये पार्टनर ना आपके पीठ पीछे बहुत तारीफ़ें करते हैं आपकी, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, ठीक है? ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके बारे में अच्छा सोचें, ठीक है? तो इनके मन में कुछ गलत नहीं है आपको लेकर, इनके मन में कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है आपको लेकर। तो मैं बस सिर्फ़ आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, राइट? अगर इस वक्त ये पार्टनर टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, रूडनेस दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये सिर्फ इनके अंदर का गुस्सा है, राइट? जब इंसान बहुत चीज़ों से थक जाता है, परेशान हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आपके पार्टनर को इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको कोई भी चीज़ रास नहीं आ रही है, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ, इनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ इरिटेटेड हो गया है मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया है, मेरी फ्रीडम छिन गई है, मैं बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ और इस वक्त मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये अपनी ही चीज़ों से तंग हो गए हैं, अपनी ही चीज़ों से परेशान हो गए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है? तो इस वक्त आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, आपने कोई गलती नहीं करी है, बल्कि ये पार्टनर अपनी ही चीज़ों से परेशान है, ठीक है? आपसे नाराज़ नहीं है, आपसे गुस्सा नहीं है, ये अपनी ही चीज़ों से परेशान है, ठीक है? और आपसे कह भी नहीं रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस पार्टनर का हर तरह से साथ दिया है और आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपको हर चीज़ बताए, आपसे हर चीज़ शेयर करे। बट ये पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव है ही नहीं, अपनी चीज़ें खुलकर कभी नहीं बताते आपको, ठीक है? और जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता एंड हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भी काफ़ी परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए था, ठीक है? ये पार्टनर नहीं चाहते इस रिश्ते को ख़त्म करना, एंड करना, जिस तरीके से रिश्ता एंड हो गया ना, ब्रेकअप हो गया, ये नहीं चाहते, ठीक है? मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपका जो बिहेवियर है ना, वो टॉक्सिक है। आप ज़्यादा शक करते हो, ज़्यादा सवाल पूछते हो, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, बहुत कुछ सोच लेते हो उनके बारे में गलत-सलत। तो इस पार्टनर को लगता है कि आपका ये जो बिहेवियर है ना, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है रिश्ते में, ठीक है? क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो, बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, ठीक है? आप अकेले में बहुत कुछ सोचते हो इस पार्टनर के बारे में और आपके बिहेवियर की वजह से ना आपके पार्टनर आपसे दूर रहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर है जो उनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से उनसे दूर रहना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा बिहेव करते हो ना, तो आपके पार्टनर आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे बात करने में अभी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर है ना, ये इनको बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए इनको लगता है कि अभी दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि आप बहुत सवाल करोगे, बहुत कुछ पूछोगे, शक करोगे, बहुत सवाल जवाब करोगे, तो बेहतर है कि मैं दूर ही रहूँ, मैं चुप ही रहूँ, मैं कोई एक्शन ना लूँ, या मैं ब्लॉक ही कर दूँ, ठीक है? या तो उस पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है आपको, या बहुत जल्दी आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये पार्टनर अभी दूर ही रहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आपको इनकी सारी बातें झूठ लगती है, तो बेहतर है कि हम दूर ही रहें,
ठीक है। बट ये पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहते थे, लेकिन आपका बिहेवियर देखकर ये पार्टनर अब दूर रहना चाहते हैं आपसे। ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि अ, इन्होंने जिसको प्यार किया था, अब वो आप नहीं हो। अब आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए अभी आपसे प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। अब आप बदल चुके हो। ठीक है। तो इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बहुत चीज़ें छुपा रहे हो, अब आप पहले जैसे नहीं हो, आप चेंज हो गए हो। आप पहले प्यार कर रहे थे, अब प्यार नहीं कर रहे हो, आप बदल गए हो, या आपके लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप इस पार्टनर से हर्ट हो, तो ये पार्टनर भी आपसे हर्ट है, और बार बार हर्ट होकर ये पार्टनर अब थक चुके हैं। बार बार वही चीज़ें सुन सुन कर ये थक चुके हैं। बार बार आपसे झगड़ कर ये थक चुके हैं। अब ये पार्टनर और झगड़ना नहीं चाहते, और कुछ भी नहीं आपसे कहना चाहते। ये सिर्फ अब शांत रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। ठीक है। आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर भी थक चुके हैं। जैसे आप थक चुके हो चीज़ों से, ये पार्टनर भी थक चुके हैं। ठीक है। आपको सिर्फ अपने साइड से पेन दिख रहा है, बट इस पार्टनर को भी पेन मिला है, ये भी सच है। ठीक है। तो इस पार्टनर ने कुछ डिसीजंस तो लिए हैं रिश्ते के लिए। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अभी दूर ही रहूं। ठीक है। देखो, ये पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बट आपके बिहेवियर की वजह से अभी आपसे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है। और जिनके पार्टनर अभी ईगो दिखा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपके पार्टनर ना सिर्फ कुछ समय के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन है। ये पार्टनर अपना बिहेवियर बदलेंगे। ठीक है। अपना ईगो कम करेंगे और आपसे फिर अच्छे से बात करेंगे। तो ये जो भी कुछ है ना अभी आपके रिश्ते में, सिर्फ टेम्परेरी है। अगर ब्रेकअप है, या ब्लॉक कर दिया पार्टनर ने, या झगड़े हो रहे हैं, तो ये सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। ये ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहेगा, और आपके पार्टनर भी ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रहेंगे, और वो वापस कम बैक करेंगे। ठीक है। अगर अभी ईगो दिखा रहे तो अपना ईगो ख़त्म करके वापस आएंगे। अगर अभी आपसे बात नहीं करना चाह रहे, दूर रहना चाहते, नाराज़ है आपसे, तो ये पार्टनर ज़्यादा टाइम तक और दूर नहीं रह पाएंगे और वापस कम बैक करेंगे। ठीक है। तो जो भी कुछ है ना आपके रिश्ते में, सिर्फ टेम्परेरी है। ठीक है। ज़्यादा टाइम तक दूरियां नहीं रहेंगी, ज़्यादा टाइम तक झगड़े नहीं चलेंगे, ज़्यादा टाइम तक ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो यही दिख रहा है गाइज, मुझे यही सब दिख रहा है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय कीजिए, और रिचुअल ज़रूर से बुक करवाइए अपने पार्टनर के लिए, ताकि आपके पार्टनर को हीलिंग मिले। ठीक है। आपके पार्टनर अपना ईगो ख़त्म करे, अपना बिहेवियर अच्छा करे, या आपको कमिटमेंट दे। ठीक है। तो रिचुअल ज़रूर से बुक करवाइए। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। तो वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखिए, और हाइप ज़रूर करना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब ये पार्टनर बदलेंगे सिर्फ आपके लिए, अपना टॉक्सिक बिहेवियर ख़त्म करेंगे, अपना ईगो ख़त्म करेंगे सिर्फ आपके लिए। थर्ड पार्टी को दूर कर दिया इस पार्टनर ने। ठीक है। अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अब सिर्फ आप हो, और इनको सिर्फ आप ही चाहिए, ये रिश्ता ही चाहिए, कोई और नहीं। ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये एक अच्छा बदलाव है जो आपके पार्टनर के अंदर आया है, और आपको दिखेगा भी कि ये पार्टनर अब बदल गए हैं, इनकी बातें बदल गई हैं, इनका बिहेवियर बदल गया, ये पहले जैसे नहीं रहे। आपको फील होगा, खुद फील होगा जब आप इनसे बात करोगे तो। ठीक है। तो ये चेंज आप खुद अपने पार्टनर के अंदर देख पाओगे, जो आ चुका है। जिनके पार्टनर के अंदर आ चुका है वो आज ही उनसे कांटेक्ट करेंगे, और जिनके पार्टनर के अंदर ये चेंज आने वाला होगा, उनके पार्टनर आने वाले दिनों में उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, कनेक्ट करेंगे।
ओके, तो रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। और इस पार्टनर की पूरी कोशिश रहेगी कि ये आपसे बात करें और आपको मनाएं, ताकि आप पुरानी बातें भूल जाओ, आप इनको माफ़ कर दो, और जो भी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, सारी गलतफहमियाँ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए, जो भी सच है सामने आ जाए, सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये पार्टनर जब कांटेक्ट करेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मन से वो सारी गलतफहमियाँ निकाले और आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट कर पाओ, फिर से बिलीव कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका बिलीव जीतेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि ये पार्टनर सुधर कर वापस आ रहे हैं, चेंज होकर वापस आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो गाइज आपके रिश्ते में मुझे यही चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके पार्टनर बदलते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी नई शुरुआत हो जाए, तो आपको भी थोड़ा बदलना होगा, आपको भी अपना बिहेवियर बदलना होगा, आपको भी पुरानी बातें भुलानी होगी, तभी ये रियूनियन पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर तो अब खुद को बदल कर आ रहे हैं और वो सिर्फ आपके लिए खुद को बदलेंगे। अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है तो आपको अपना भी बिहेवियर बदलना होगा, पुरानी बातों को भुलाना होगा और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना होगा। राइट, बाकी फैसला आपका है। आप पर्सनल रीडिंग करवा कर भी गाइडेंस ले सकते हो अपने पार्टनर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। राइट, जो भी सवाल है, जो भी मन में है, आप पूछ सकते हो रीडिंग करवा के। और अब तो दिवाली के लिए अच्छा ऑफर चल रहा है, रीडिंग के साथ साथ आपको क्रिस्टल भी फ्री मिलेगा, तो जल्दी फिर जाइए रीडिंग बुक करवाइए। ओके, और अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।